रानी, सुखी, कहाँ गए ये दोनों? रानी, सुखी, रानी, ओ सुखी, भाभी, भाभी दरवाजा खोलो। भाभी, रानी सुखी को देखा क्या? तुम और तुम्हारी बेटी पूरा दिन तो जान खाते हो, कम से कम रात को तो चैन से सोने दो। मुझे पता नहीं आपकी बेटी कहाँ है, सुई जवा दो ने, सो तमे पण। भाभी, भाभी, जाओ तमे अभी। रानी, ये तो घासलेट का डब्बा है। सर काय झालं पाटील, किसकी बॉडी? जवळपास 30-35 वर्षाच्या आसपासची बाई है। ये देखिए सर, इस डिब्बे में शायद केरोसिन लाया गया था और उसी से इसे जलाया गया है। बॉडी आधी जल चुकी है। और ये देखिए सर, इस पत्थर पर खून के निशान है। शायद जलाने के पहले इस पत्थर से उसे मारा गया। कुछ मिला, मोबाइल पर्स वगैरह? नहीं सर। ये पायल नकली है, कपड़े भी गरीबों जैसे। ये जो बस्ती है, यहाँ जाके पता करो यहाँ से कोई ऐसा मिसिंग है क्या। माझ्या घरवा कुठं जाऊ देवा रे देवा। अरे काशीबेन, हवे शू थयो? मालिक देखो ना, कल रात से रानी और सुखी दोनों भी गायब है। अरे ये रानी का तो ना रोज रोज का नाटक हो गया है अभी। हवे देखो सुखी पण गायब छे, बोलो। अरे मड़ी जैसे बेन, शांति रखना। अरे ये देखो रघु आ गया। रघु क्या हुआ बेटा? काकी, काकी आगे दूर रोड तक देखकर आया, लेकिन दोनों कहीं पर भी नहीं है। अरे बढ़ से काशी बहन, शांति रखना है। वहीने चाल के पीछे पुलिस को एक लाश मिली है। मुझे लगता है कि वो कल रात से ही मेरी बेटी रानी और पोती सुखी दोनों गायब थे साहब। गायब थी मतलब रात को मेरे साथ ही सोए थे दोनों, देखा तो दोनों के दोनों गायब। अच्छा, ये आपकी बेटी और आपकी नाती आपके साथ रहती थी, उसका पति कहाँ है? वो बाहर गांव काम करते हैं। साहब, इनकी बेटी दिमाग से थोड़ी कमजोर थी, એટલે थी 35 की, पण એનું મગજ 5 વર્ષની છોકરી જેવું હતું। તમે કોણ? હું મકાન માલિક છું સાહેબ। काशीबेन मेरे ही रूम में रहती है। साहब, माझ्या नातीला शोधून काढाव, वो मेरी बेटी के साथ ही थी। आपकी किसी से कोई लड़ाई वगैरह हुई है क्या? नहीं हो साहब, गरीब की किसी के साथ क्या लड़ाई, गरीब तो अपने नसीब से ही लड़ता है ना साहब। एक मेंटली रिटार्डेड लड़की को मार के जलाने के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? जहाँ हमें रानी की लाश मिली, वहाँ जाने के लिए रास्ता बस्ती से होके गुजरता है। पता करो बस्ती में उस रास्ते पे कहीं कोई सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल्ड है क्या, और बस्ती के लोगों से भी पूछताछ करो, रात को किसी ने रानी को किसी के साथ उस तरफ जाते हुए देखा था क्या। उसकी बेटी सुखी की भी तलाश शुरू करो। और 2 चीजें हमें ढूंढ निकालनी है, एक वो पायल किसने और कहाँ से खरीदी, और वो केरोसिन का कैन किसका है। ओके सर। नहीं साहब, ये पायल हमारे यहाँ नहीं मिलती और आसपास की किसी भी दुकानों में नहीं मिलेगी। ये बहुत हल्की क्वालिटी की पायल है ना। हाँ, लेकिन ऐसी पायल सिर्फ आपको सोम बाजार में ही मिलेगी। क्या साहब, बस्ती के सारे लोग केरोसिन यहीं से लेके जाते हैं, अब सबके पास ऐसे ही डब्बे होते हैं, तो फिर मैं कैसे अलग से इसकी पहचान बताऊं, और कैसे याद रहेगा कि कौन आया था और कैसे लेके गया। ये सीसीटीवी कैमरा चलता भी है या बेईमानी करने के लिए बंद करके रखा है? अरे नहीं साहब, एकदम अच्छा चलता है। इसकी फुटेज दे दो मुझे। मेरी रानी भी मर गई और ये मेरी बच्ची सुखी कहाँ गई गो? माँ, मी काय करू आता? कुठे जाऊ ग? काय करू ग? संपलं ग, सगळं संपलं ना बहिणी, काळजी करू नका।
वहाँ पीछे वाली गली में सो रही थी। यहीं पे रहते ना बच्चे? सर ये देखिए, ये रानी है और ये उसकी बेटी सुखी। ये कल की सीसीटीवी फुटेज है और इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रानी के पैर में पायल नहीं है। पाटिल, पायल है, कभी भी पैर में आ सकती है। हो सकता है कि कल ही किसी ने रानी को पायल दी हो और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब रानी ने कोऑपरेट नहीं किया तो उसको मार दिया और आइडेंटिफिकेशन मिटाने के लिए उसको जला दिया। सर इस पायल के बारे में मैंने इंक्वायरी की। ऐसी पायल सोम बाजार में मिलती है और कल ही सोम बाजार था, तो हो सकता है कि कल के ही सोम बाजार में ये पायल खरीदी गई हो। सर तुम्ही बोलवलं मला? वडापाव मागवा ना जरा सगळ्यांसाठी। वडापाव अभी लेके आता हूँ सर। काय सर, फिर से वडापाव? एक तो पहले से ही बीपी हाई है आपका। वहिनींना कळालं तर रागवतील त्या। पाटिल, केस सॉल्व करने का है कि नहीं? वडापाव खाएगा तो दिमाग चलेगा। सबका दिमाग बादाम खा के चलता है और आपका दिमाग वडापाव खा के चलता है। काय साहब, अपनी वहिनी को मत बताना किटकिट करती है। अरे मैडम जी क्या बताऊँ, माँ बेटी दोनों की इतनी खिटपिट होती थी। माँ थी कि बेटी को जानवरों की तरह घर में बंद करके रखती थी और बेटी थी कि गला फाड़ फाड़ के चिल्ला कर हम सबका जीना हराम करके रखती थी। ए ताई, ताई देखना, आई मेरे को बंद करके चली गई है। ताई खोल देना दरवाजा। क्या रे, क्यों चिल्ला रही है? मेरे को बाहर निकाल। क्यों जाने का तेरे को बाहर? हाँ, तेरी आई तेरे को बंद करके गई है ना, मैं तेरे को बाहर नहीं निकाल सकती। अरे तेरी आई आएगी तो मेरे को गालियां देगी। नहीं, तू बैठ इधर। ये रानी का पति क्या काम करता है? उसके मर्द वरद को कभी देखा नहीं मैडम। अब इस लड़की से शादी कौन करेगा? पूरे बस्ती में गंदगी फैला कर रख दी है उसने। जिसके मन में जो आए ना वो उसके साथ करता था। नमस्कार, घ्या वडापाव घ्या। राटे सर, तुम्हाला अजून पता चला सोम बाजार में वो पायल किसने बेची थी? नहीं सर, सोम बाजार में जो लोग दुकानें लगाते हैं, ठेले लगाते हैं, वो काफी दूर से आते हैं। अब तो अगले सोमवार ही पता चलेगा कि वो पायल किसने बेची थी। सर रानी से उस बस्ती में बहुत सारे लोग नाराज थे। अजीब लोग हैं सर, रानी के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा रहे थे। आते जाते लड़के उसे तंग करते थे। शायद इसी वजह से, इसी गुस्से में बस्ती में से किसी ने उसे मार दिया हो। बाहर से कोई गाड़ी उस तरफ आई थी? नहीं सर, उस जगह के सारे सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किए, लेकिन कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। उस रात वहां से कोई गाड़ी नहीं गुजरी थी। सर ये रानी दिमागी तौर पर बहुत ही बीमार थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी घर से बाहर जाते समय उसे घर में ही बंद करके रखती थी। सर काशी का फोन आया था, तिची नात परत आली है। सर ये रही फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक रानी के सर पर पत्थर से मारा गया और जब उसे जलाया गया वो मरी नहीं थी, बेहोश थी। सर ताज्जुब की बात तो यह है कि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी और जो घासलेट का डब्बा हमें वहां पर मिला उस पर भी किसी के फिंगरप्रिंट्स के निशान नहीं मिले। बस्ती अनपढ़ों की है लेकिन मारने वाला शातिर है, इसलिए फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए या फिर उन कचरा चुनने वालों ने साफ कर दिया होगा। एक काम करो, रानी के फीटस को डीएनए टेस्ट के लिए प्रिजर्व कर लो। हो सकता है जिसका ये बच्चा हो उसी ने रानी की हत्या की। आप रानी को घर में बंद करके जाती थी? क्या करती साहब, सोसाइटी में काम के लिए तो जाना ही पड़ता था। मैं, मेरी बेटी, ये मेरी नात, तीनों का पेट मुझे ही भरना था ना साहब। इधर बस्ती में छोड़ दिया ना तो ये बस्ती के जो लड़के लोग हैं ना, बाप का माल समझ के उसको नोचते थे साहब। रानी, रानी रोक, रोक रानी। आपकी बेटी के साथ इतना सब कुछ होता रहा, आपने कुछ कहा नहीं? मैं क्या करती साहब, किसे कहती और मेरी सुनता कौन? आपने बताया कि रानी का पति है, लेकिन बस्ती वाले कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि इस बच्ची का बाप कौन है। रानी मेरी बेटी है, सब बस्ती वाले जानते, लेकिन ये सुखी का बाप कौन है मुझे भी नहीं पता। बेटा रात को तुम आई के साथ थी ना? हाँ। तो आई को कोई बुलाने आया था? नहीं। या कोई बाहर मिल गया था जिसके साथ आई चली गई? नहीं। साहब
इन बस्ती वालों ने एनजीओ से रानी की शिकायत की थी। 3.5 साल हो गए। एक एनजीओ वाली मैडम आई थी और उसने कहा कि वो रानी का अच्छे से ख्याल रखेगी। हमें भी ठीक लगा, हमने भी एनजीओ मैडम के साथ रानी को भेज दिया। वो वहाँ अच्छे से रहती थी, बीच बीच में जाके मैं भी उसे देखती थी। फिर 4 महीने बाद एनजीओ मैडम का फोन आया, मैं उन्हें मिलने गई तो आपने हमें बताया नहीं आपकी बेटी पेट से है। क्या बोल रही है मैडम? जो सच है वही बोल रही हूँ। आई हाय हाय रानी देवा रे देवा, क्या किया है आप लोगों ने मेरे लड़की के साथ? किसने किया है ये यहाँ आई उसके पहले ही उसके पेट में बच्चा था। कुछ भी बोलो मत, ये सब यहाँ हुआ है। बकवास बंद करो। ये सिर्फ 4 महीने से यहाँ पे है और वो 5 महीने की प्रेग्नेंट है। हम आप पे एहसान कर रहे हैं, अब हम पे बरस रही हो। ले जाओ इसे यहाँ से। आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैंने कौशल भाई साहब से बोला था साहब, लेकिन कौशल भाई साहब बोले फायदा नहीं कुछ पुलिस के पास जाने का। वो बोले कि वो एनजीओ वाले बड़े लोग हैं, कुछ नहीं होगा। फिर उन्होंने एनजीओ वालों को धमकाया, बोले पेपर में दे देंगे, टीवी पे दिखाएंगे। तब वो एनजीओ वाली मैडम मान गई, बच्चे के जन्म का 25,000 देने के लिए तैयार हो गई। 2 साल बराबर पैसे दिए साहब। इस बार मांगने गई ना तो भगा दिया साहब। इस बच्ची का जन्म कब हुआ? 21 दिसंबर 2014। हाँ साहब 2014। और रानी एनजीओ में कब गई थी? एप्रिल मध्ये ना ग? हाँ सर, अप्रैल। आपको पता है कि मौत के वक्त भी आपकी बेटी पेट से थी? कहाँ पर है ये एनजीओ? मैं बताती हूँ। सर मेरे पास प्रूफ भी है सर, ये लीजिए सर। रानी जब यहाँ पे आई तो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। वो 4 महीने से यहाँ पे थी, पर उस वक्त वो 5 मंथ की प्रेग्नेंट थी। मैं झूठ बोली ऐसी? ओ नहीं जी नहीं, आप कैसे झूठ बोल सकते हो? सर एक बार मेरी गल मान लो सर, रब दी 100। देखो चड्डा जी, इन बातों में ना रब को बीच में मत लाओ। आप मुझे बताओ, जब आपके एनजीओ में कोई स्यापा हुआ ही नहीं था तो तुझे काशी को पैसे क्यों देते? सर उन्होंने गुंडे पाल रखे थे और यहाँ आकर मैनू धमकी दे रहे थे। ओ मैडम, हैं? ये क्या चल रहा है तुम्हारे एनजीओ में? अरे ये गरीब लोग हैं, अनपढ़ है, उनको दबाते रहेंगे? आप अपना मनमानी करेंगे? इनको मुआवजा देना पड़ेगा, नहीं तो हम पुलिस में जाएंगे, हाँ मीडिया में जाएंगे, जोई लो तमें। सर ये बहुत रेप्यूटेड एनजीओ है सर, और हम डर गए थे कि मीडिया आके हमारी रेपुटेशन खराब न कर दे। अगर ऐसा होता तो हमारे सारे एड्स आने बंद हो जाते। हमें बेकार का सयापन नहीं चाहिए था सर। आप तो जानते हो, जब कोई गरीब की बात आती है तो लोग तो उन्हें ही सही समझते हैं। तो मैंने भी पैसे देकर मामला रफा दफा कर दिया। आप तो मेरी गल समझ सकते हो ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो समझ गया जी। आप मुझे ये बताओ कि तुसी रानी नू हर साल पैसे देने का वादा किया सी, फिर आप अपनी बात से क्यों पलट गए? नहीं सर, पैसे देने का वादा तो एक ही बार किया था। पिछली बार तो वो अपनी बच्ची की बीमारी का कारण बताकर हमसे पैसे ऐड के लेकर चली गई। हमें पता था कि वो हमें उल्लू बना रही है, पर मैंने भी तरस आ गया, इसी वजह से मैंने उसे पैसे दे दिए। फिर क्या सर, वो फिर से धमक गई 2 महीने पहले। हमने इस बार ही तो साफ मना ही कर दिया था उसे। फिर कहने लगी मुझे पैसे नहीं चाहिए जी, रानी और सुखी के तुम्हारे एनजीओ में रख दो। मैंने तो साफ साफ मना कर दिया। पिछली बार इतने फंस गए थे हम उसकी बच्ची के कारण, इस बार नहीं फंसना हमें। आप मुझे सिर्फ एक गल दस दो सर, अगर उसकी बच्ची का इस एनजीओ में हुआ होता तो वो माँ अपनी बच्ची को फिर से यहाँ लेके क्यों आती? सर डेट ऑफ बर्थ के अनुसार रानी 1 महीने की प्रेग्नेंट होनी चाहिए थी जब वो यहाँ थी। लेकिन ये लोग कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। अगर इनके पास पक्के सबूत थे कि रानी एनजीओ में आके प्रेग्नेंट नहीं हुई, फिर ये पैसा देने के लिए राजी क्यों हो गए? सर हो सकता है डर के मारे दे दिया हो। वो औरत तुम्हें लगता है कि ऐसे आसानी से डर जाएगी और पैसा दे देगी? रानी जितना टाइम इस एनजीओ में थी, पता करो उस दौरान कुछ हुआ था। सर लेकिन सवाल ये है कि काशी उसे फिर से यही क्यों ले आई? मैंने सोचा इतना बड़ा कांड हो गया एनजीओ में, मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ साहब, मेरी जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं। रानी का 4 बार बच्चा गिरवाया मैंने। 4 बार? क्या करती मैं साहब, ऐसे बार बार बच्चा गिरवाती तो वो मर नहीं जाती साहब, इसलिए मैंने सोचा एनजीओ वालों के पास वो ठीक रहेगी। ये बच्चा कहाँ गिरवाया? मेरी ननंद है साहब,
उमा, वो दाई माँ का काम करती है, उसने सबकी वजह से। तुमने रानी का अबॉर्शन किया था? हो सर। कहाँ फेंके थे घर? मैंने फेंका नहीं सर, उसे दफना दिया है। कहाँ? बहू क्या करा सर? सर, सनी को उठाए तो बस्ती के कुछ लड़के भाग गए। भाग कर जाएंगे कहाँ? पकड़ के लाओ एक एक को यहाँ। जैसे ही बस्ती के लड़कों को पता चला कि पुलिस डीएनए टेस्ट का सहारा ले रही है, उन्होंने बस्ती छोड़कर भागना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी और उन सारे लड़कों को उठाकर लेकर आई। पुलिस रानी के हत्यारे के साथ साथ उन सबको सजा दिलवाना चाहती थी जिन्होंने कभी भी रानी के साथ किया था। एकदम खरा बोलायचा। तू रानी के साथ था ना, इसलिए तूने उसे मारा? हाँ साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मेरे को कुछ नहीं पता साहब। वो गरीब मेरे बाइक के पीछे पीछे भागती थी, तो मैं कभी कभी उसको घुमाता था साहब। बहुत तरस आता था मेरे को रानी पे। लेकिन तेरे हाथ पैर तोड़ दे में हमको तरस नहीं आएगा, समझा? कदम, इसको लेके जाओ, इसका डीएनए भी मिलाओ। साहब मैं कुछ नहीं किया साहब। पाटिल, बहुत रोड पे बाइक उड़ाता ही है। सीसीटीवी फुटेज और इसका मोबाइल लोकेशन दोनों चेक करो। ओके सर। अरे रानी कब से रो रही है वो? उसको दूध पिला ना। मेरे को भूख लगी, तू पहले मेरे को खाना देना। उसको पहले दूध पिला, बेटी है वो तेरी। वो मेरी बेटी है तो मैं भी तो तेरी बेटी है ना। मेरे को पहले खाना दे तू, चल। मेरे को भूख लगी है, दे ना। चल भाई, चल 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 चल। काय करू रे बाबा? काशीबेन, वो जानो जो बात करने के लिए ये सही वक्त नहीं है, लेकिन बहुत महीनों से तुम्हारे खोले का भाड़ा थक चुका है बहन। एक तो 15 दिन के अंदर अंदर सारे पैसे चुका दो, या तो ये खोली खाली कर दो। अरे नहीं नहीं बहन, हाथ मत छो, आप सोचो। चलो आओ जो। सर, डीएनए रिपोर्ट आ गई है। चाय पियोगे? नहीं सर, आपके जैसे बिना दूध की कड़क चाय कौन पिएगा? मेरे जैसा कड़क ऑफिसर। क्या लिखा है रिपोर्ट में? सर, रानी के पेट से हमें जो फिटस मिला है, इनमें से किसी भी लड़के का डीएनए उन फिटस के साथ मैच नहीं हो रहा है। अंकित का भी नहीं। हाँ, लेकिन अंकित के बारे में हमें एक लीड मिली है। साहब मैं तो आपको सब कुछ बता दिया साहब। मेरे को काय को अंदर रखा है साहब, छोड़ दो ना साहब। तू ये बता, मुंबई की सबसे ऊंची बिल्डिंग कौन सी है? पता नहीं साहब। पता कर ले, क्योंकि उस बिल्डिंग की छत पे ले जाके तुझे नीचे फेंकेंगे। तेरा सीसीटीवी फुटेज देखा मैंने, हीरो लग रहा था। लेकिन एक बात बता, ये रानी को लेके 3-3, 4-4 घंटे तू जाता कहाँ था? किधर नहीं साहब। मुझे पता था तू यही बोलेगा, इसलिए मैंने वो भी पता किया। गोरेगांव लेके जाता था ना उसको। चल अब ये बता कि वहां करता क्या था? मैं और मेरा दोस्त उसके साथ क्या बोलते हुए शर्म आ रही है? पकड़ के ला उसके दोस्त को भी। पकड़। सर, बाकी लड़कों का क्या करें? वो पहले मान ही नहीं रही थी साहब। मारेंगे, बता तो रहे इन्होंने ही किया है। पाटिल, तुम जानते नहीं इनके को। कोर्ट में साले सब मुकर जाएंगे। इनका डीएनए भी मैच नहीं हो रहा है। ज्यादा दिन यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि इनके बस्ती वाले नेताओं के पास, ह्यूमन राइट्स के पास जाना शुरू कर देंगे। उस लड़की रानी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन हम इनको सजा नहीं दिलवा सकते। कम से कम इनकी खाल में भूसा भर के थोड़ा दिल को तसल्ली मिलेगी। साहब, क्या आपने सबको छोड़ दिया? तू भी खूब होशियार गलत। तो कुछ कहने के लिए रानी भी जिंदा नहीं है। सर, खबरी का फोन आया था। उसका कहना है कि 3.5 साल पहले एनजीओ में जब रानी का पंगा चल रहा था, उस वक्त जसप्रीत ने अपने एक कर्मचारी को काम से निकाल दिया था। शंभू नाम है उसका। त्याच्यावर पहिल्यांदा पण बरेच आरोप लागले होते। सर, मैंने नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मेरे पास इतने सारे स्टाफ है। शंभू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। चड्डा जी, आप खुद एक औरत हैं। कम से कम आपको तो एक औरत का दर्द समझना चाहिए। अगर पुलिस यहाँ दोबारा आई है तो बिना सबूत के तो आई नहीं होगी।
आप चाहते हैं कि हम सारे गड़े हुए मुर्दे उखाड़े तो असी वो भी कर सकते हैं। सर ये बात सच है कि मैंने शंभू को नौकरी से निकाल दिया। जब काशी ने हम पे एलिगेशंस लगाए तो मैंने सिर्फ अपनी तसल्ली के वास्ते सीसीटीवी फुटेज देख ली है। आई वॉज शॉक्ड सर। शंभू ने ना सिर्फ रानी के साथ गलत किया बल्कि एनजीओ के कई लड़कियों का गलत फायदा उठाया सर। मैं समझ चुकी थी कि अगर काशी आपके पास आएगी तो आप जरूर सीसीटीवी फुटेजेस मांगेंगे। इस वास्ते मैंने काशी को पैसे देके रफा दफा कर दिया। उसके बाद सीसीटीवी फुटेजेस डिलीट कर दिए और फिर शंभू को नौकरी से निकाल दिया। और जब काशी रानी को लेकर दोबारा यहाँ आई तो आपको डर लगा कि अब तो बात फैल जाएगी, तो तुसी उन्होंने मरवा देता। नहीं सर मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। रब दी सौ मैंने उसे नहीं मरवाया सर यकीन कीजिए सर, कुछ नहीं किया। ये शंभू का पता किए? पता करो इस मर्डर में जसप्रीत का क्या इन्वॉल्वमेंट है। वो शंभू को उठाओ। मुझे कुछ नहीं पता साहब। सर मस्त गरम गरम वड़ा पाव। सर मिर्ची चला दे। पाटिल सुखी के डीएनए के साथ इसका डीएनए मिला के देखो। ओके सर। चल। तुम्हारी वजह से पुलिस ने हमारे निर्दोष बच्चों को मारा। जिन लड़कों ने रानी के साथ गलत किया था उन लड़कों के परिवार ने अब काशी का जीना मुश्किल कर दिया था। जब तक रानी जिंदा थी काशी को ना चाहते हुए भी जिल्लत का सामना करना पड़ता था। काशी दूसरों की गलती की सजा रानी को दिया करती थी, लेकिन रानी के जाने के बाद भी उसका दर्द कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ पुलिस अपनी कार्रवाई तो कर रही थी, लेकिन क्या इन पुराने अनरिपोर्टेड केसेस में पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता लगेगा? क्या हुआ पाटिल, बुरी खबर लाया क्या? तुम्ही कसं ओळखलं? बोल। सर सुखी का डीएनए शंभू के डीएनए से मैच नहीं हो रहा है। वो उसका बाप नहीं है। जसप्रीत का कुछ पता चला? सर मैंने सब कुछ पता कर लिया है, वो भी क्लीन लग रही है। एनजीओ में रानी के साथ शंभू ने की थी, ये तो उसने बताया, लेकिन उसके बच्चे का बाप वो नहीं है। इसका मतलब रानी पहले से प्रेग्नेंट थी। एनजीओ में जाने से 1 महीने पहले रानी किस किस से मिली थी? किसी से नहीं साहब, मैं तो उसको घर में बंद करके जाती थी। और घर की दूसरी चाबी किसके पास रहती है? घर के मकान मालिक कौशल भाई के पास। हाँ भाई साहब। अरे काश्यप बहन, वो आपके बेटे ने तमाशा करके पूरा घर सर पे उठा लिया था, इसलिए मैं आया था। मेरे को अजीब लगा साहब। और आपने कुछ कहा नहीं? वैसे ही उसको घर में बंद करके जाती थी। अगर आपको शक हुआ था तो आपको कौशल से चाबी ले लेनी चाहिए थी। कैसे साहब? मकान मालिक थे, उन्होंने अगर घर से निकाल दिया होता तो मेरी बेटी रानी को लेके कहाँ जाती थी मैंने मेरे मन को झूठी तसल्ली दी साहब कि कौशल भाई ऐसा कुछ नहीं करते होंगे। मैंने उसे मकान खाली करने के लिए कहा ना, इसलिए मुझे फंसा रही है साहब। ऐसा एहसान चुका लिया मेरा। माफ करना साहब, लेकिन उसके हर मुश्किल के घड़ी में मैं उसके साथ खड़ा था। बहुत मदद की है उसकी मैंने आज तक, लेकिन वो तो अपने बेटी को भी कमरे में बंद करके चली जाती थी। मोहल्ले वाले भी मुझे ताना मारते थे, रानी तुम्हारे डिग्री जैसी हती साहब, मेरी बेटी जैसी थी साहब। इसलिए कभी कभी मैं उसे चुप कराने के लिए चला जाता था वहाँ, लेकिन फिर भी उसे मुझ पे शक था। उससे पूछो, उसे मुझ पे शक था तो उसे उस वक्त वो कमरे में क्यों बंद करके चली जाती थी? और साहब वो एनजीओ वालों से भी पैसे मैंने निकाल के दिए थे। दिए ताकि आपके ऊपर से शक उनके ऊपर चला जाए। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। वो तो डीएनए टेस्ट के बाद पता चल जाएगा। चल। हाँ। आपकी बेटी के साथ ये सब चल रहा था और आपने चलने दिया। आपको कौशल पे शक था, फिर भी आपने दोबारा रानी को घर में बंद करके बाहर जाना शुरू कर दिया, ये जानते हुए भी कि कौशल फिर से उसका फायदा उठा सकता था। तो मैं क्या करती साहब? मैं काम पर जाती थी, वहां गार्ड के पास उसको छोड़ती थी। वहां एक दिन
इसको ऊपर लेके क्यों गया था तू? अरे चाची हम तो पानी चालू करने गए थे। हलकट कहीं का पानी चालू करने के लिए इसको लेके गया तू? हाँ नालायक है। साहब मेरे बच्ची के कारण मैं दिन ब दिन होती जा रही थी, इसलिए वापस मैंने उसको घर में बंद करना शुरू कर दी। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब, हम तो रानी का ख्याल रखते थे। काहे इतना ख्याल रखते थे? रिश्तेदार थी तुम्हारी। साहब गरीब का गरीबी से रिश्ता तो बन ही जाता है। साहब हम गांव से कमाने आए हैं, हम तो काशी चाची और रानी को अपना समझते थे, इसीलिए जब काशी चाची काम पर जाती थी तो रानी का ध्यान रखते थे। काशी चाची बता रही थी तुम्हारी, उस दिन रानी को तुम छत पर ले गए थे। काहे भैया? नहीं साहब, हम तो सिर्फ उस दिन पानी छोड़ने गए थे। छत पर सीसीटीवी कैमरा है? सर हमने बोला था ना आपको कि रानी को हमने नीचे नहीं छोड़ा था। कैसे हमको पता था कि लड़का लोग उसको तंग करेगा, लेकिन काशी चाची हम ही पर चिल्ला रही हैं। जब 404 वाले अमित साहब ने रानी के साथ गलत किया था तब तो वो चुप बैठी थी। हमारी आंखों के सामने की बात है साहब। क्या हुआ था? अरे चाची काहे इतना सामान उठा लेती हैं? हम है ना, लाइए हमको दीजिए, हम कर लेंगे। चलिए। चाची साहब ने चाबी भी दिया क्या आपको? अरे नहीं रे, वो मेम साहब है ना, वो नहाने गई है और साहब तो कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं ना, तो मेम साहब बोली तू चाबी लेके जा, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए इसलिए। हाँ हाँ लेके हाँ साहब, लेकिन अमित साहब को मैं कुछ कहती तो मेरा ये काम भी छूट जाता ना साहब, तो मैं क्या करती? उनके बहुत सारे पैसे उधार थे मेरे सर के ऊपर। मेरी ये बेटी की वजह से मेरे सब काम छूट गए थे साहब, सिर्फ 2 काम मेरे पास बाकी थे। अमित साहब को कुछ बोलती तो ये काम भी छूट जाता था, फिर पैसा कहाँ से आता, मैं घर कैसे चलाती? इसलिए चुप रहना ही अच्छा समझा मैंने साहब। ये बात यहीं पे मैंने खत्म कर दी। यस थैंक यू। क्या हुआ सर? क्या बात होगी? ये सब क्या है? व्हाट नॉनसेंस! आप मेरे हस्बैंड को ऐसे नहीं लेके जा सकते। यू कांट डू दिस। I most certainly understand what I can and I should do. Now let us proceed. Otherwise, you will have to face consequences for obstructing police duty. Yeah? बात सर, प्लीज सर ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अरे वो चोर थी, मैंने उसे पकड़ा तो शी स्टार्टेड हिटिंग मी। ये देखिए उसने नेल्स भी मारे मुझे। आपने उस किया, आपने सोचा होगा कि गरीब है तो कुछ भी करने का लाइसेंस तो मिला हुआ है, और शायद ये भी सोचा होगा कि ये किसको बताएगी, और अगर बता भी देगी तो कोई इसकी बात पे विश्वास करेगा नहीं। नो सर, आप मेरा ट्रस्ट कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाट नॉनसेंस! आप बिना किसी सबूत के मेरे हस्बैंड को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज इलीगल। मेरे हस्बैंड कहाँ है? आपको सबूत चाहिए ना? सबूत मिल जाएंगे। हम आपके पति का डीएनए टेस्ट करवाने वाले हैं। 1 सेकेंड, आप मेरे हस्बैंड का डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते? हम बिल्कुल करवा सकते हैं, उसके लिए हमारे पास कोर्ट से परमिशन है। इनको दिखा दो परमिशन। सर अमित और कौशल दोनों का डीएनए रिपोर्ट आ गया है। फिर से बैड न्यूज? नहीं सर, डीएनए मैच हो गया। रानी के पेट में जो फेटस था उसका भी और सुखी का भी। आपको सबूत चाहिए था ना? ये रहा सबूत। इस रिपोर्ट के मुताबिक रानी के पेट में जो बच्चा था वो आपके पति का है। गेहूं चला। एक मिनट सर। Shame on you. हाँ सर, मैंने उसका एक बार नहीं बार बार जब भी मुझे मौका मिला। तुझे पता चला कि उसके पेट में तेरा बच्चा है
तो तूने उसे जान से मार दिया। नहीं 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 सर, मैंने उससे नहीं मारा सर। तो उस पूरी रात घर पर ही था सर। अरे चल ना, अबे कितना टाइम लगे, चल जल्दी। हाँ, टाइम हो गया, लेट हो जाएगा। बेटी मानता था ना उसे। साहब वो घर पे अकेले रहती थी, इसलिए मुझे भी कभी मौका मिल जाता था। फिर एनजीओ वाले आकर उसे लेके पची मैंने खबर पड़ी कि वो माँ बनने वाली थी। मैं जानता था कि वो मेरा ही बच्चा था, इसलिए मैं डर गया था साहब, बहुत डर गया था। फिर सारा इल्ज़ाम मैंने एनजीओ वाले पे लगा दिया। इसलिए इतने दिनों से उसको मकान खाली करने के लिए बोल रहा था, क्योंकि तुझे डर था कि एक न एक दिन सच सामने आ जाएगा। जब वो नहीं मानी तो मुझे पता भी दी थी। ना रे साहब, तो शुरुआत करो जो साहब, तुम्हें मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। उस रात कहाँ था? मेरे घर पे ही था साहब। साचो कहो साहब, वो घर में था। तो पाटिल, पता करो ये अमित और कौशल उस रात कहाँ थे? ओके सर। सर, अमित और कौशल इन दोनों के मोबाइल लोकेशन के डिटेल्स आ गए। लोकेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों घर पर ही थे। पाटिल, मोबाइल घर पर हो इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं कि आदमी भी घर पर हो। अमित की बिल्डिंग में जाके जरा पता करो, उसका सीसीटीवी चेक करो। अगर वो बाहर गया होगा तो हमें पता चलेगा। मुझे सबसे ज्यादा डाउट कौशल पे है, क्योंकि वो रानी के घर के पास रहता था, उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैडम वो घर पर ही थे। हो सकता है आपके सोने के बाद वो निकल गए हो। मैडम वो लड़की और उसकी माँ हमें सोने दे तब ना। अरे रे काशी बेन, तुम और तुम्हारी बेटी पूरा दिन तो जान खाते हो, कम से कम रात को तो चैन से सोने दो। मुझे पता नहीं आपकी बेटी कहाँ है। उस रात अमित साहब बाहर गए थे साहब, ये देखिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में पुलिस का नाम बहुत बदनाम है। क्या है कि लोग झूठ बोलते हैं, फिर पुलिस से पीटते हैं, और फिर वही लोग बाहर जाकर बोलते हैं कि पुलिस बेकार में बहुत पीटती है। अब क्या करें, झूठ बोलेंगे तो पिटेंगे। जैसे तूने झूठ बोला, सीसीटीवी के अकॉर्डिंग तू उस रात सोसाइटी से बाहर गया था। हाँ सर, मैं वो बताना भूल गया था। मैं बस अपनी मेडिसिन लेने के लिए गया था। इस उम्र में मेडिसिन? सर मुझे बीपी की प्रॉब्लम है। मुझे भी बीपी की प्रॉब्लम है। ये पाटिल बोलता रहता है, अरे सर वड़ा पाव मत खाओ मत खाओ। वैसे कौन सी दवा लेता है तू? तेरी केमिस्ट का पता बता दे, मेरे काम आ जाएगा। पाटिल, जरा दवाइयों की दुकान से पता करो ये सच बोल रहा है या नहीं। इन्होंने ये तो साबित हो गया, लेकिन मर्डर किसने किया ये अभी तक एक पहेली है। कल मंडे, कल सोम बाजार लगेगी, जरा उस पायल के बारे में पता करो। ओके सर। जी साहब, जी साहब। क्या ये पायल तुम्हारी दुकान से खरीदी गई थी? हाँ साहब, एक पागल लड़की आई थी ये पायल लेने। तो क्या रानी अकेली आई थी ये पायल खरीदने के लिए? नहीं साहब, वो तो वापस चले गए थे। बाद में वो लड़का अकेला आया था पायल लेने। क्या नाम था? हाँ शायद रघु। बोल। उस रात मैं ही गया था उसे पायल देने के लिए। और फिर तू डर गया और तूने उसे मार दिया? नहीं 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 साहब। फिर कौन आया था? क्यों काशी, पिछले हफ्ते ही घासलेट ले गई थी, इतनी जल्दी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ सर, उस रात में ही आई थी। रानी, सुखी, रानी, मैं थक गई थी हो साहब, मैं थक गई थी। जो मेरे रानी के साथ हुआ वही मेरे सुखी के साथ हुआ। काशी को रानी के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया और उसका केस कोर्ट में लंबित है। अगर काशी उस वक्त उन लोगों के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करती तो आज उसकी बेटी रानी जिंदा होती।
और वो सलाखों के पीछे नहीं होती। सुखी को एक एनजीओ को सौंप दिया गया जहां उसका पालन पोषण अच्छे से हो रहा है। इंसान अपनी इंसानियत के लिए जाना जाता है, लेकिन जब कभी भी ऐसी कोई घटना सामने आती है, इंसान और जानवर के बीच का फर्क मिटता सा नजर आता है।